स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार। आज मजदूर दिवस है 1 मई और महाराष्ट्र दिवस भी है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आज के दिन को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मैं भी छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें रच बस गया हूँ और जो भाग मुझसे अछूते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें भी अपने अंदर समाहित करूँ। तो आज बोरेबासी के बारे में देखिए, ये जिस प्रकार से बोरेबासी को खाया जाता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बासी क्या है और बोरे क्या है। ये दोनों अलग अलग है। बोरेबासी एक नहीं है। बासी मीन्स जो रात का जो चावल होता है उसे ठंडे पानी में आप डाल के छोड़ दीजिए, सुबह उसको नमक डाल के उसके साथ खा लीजिए। और इस प्रकार से ये चावल होता है। और उसके साथ आप इस प्रकार छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और ये प्याज, मिर्ची, सलाद आप इसके साथ और भी जो वैरायटी होती है ले सकते हैं। इसके साथ चटनी ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, पापड़ ले सकते हैं, वड़ा फ्राई करके बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वैरायटीज आप उसके साथ खा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होता है बोरेबासी, बासी के बारे में बताया। बोरे जो होता है वो जो फ्रेश प्रिपेयर्ड चावल होता है उससे आप ठंडे पानी में डाल के फिर अगेन ये जो साथ में कॉम्प्लीमेंट्रीज होती हैं इसके साथ आप उसको मिक्स करके उसका स्वाद ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि चावल जो होता है उसमें स्टार्च होता है और उसको खाने के बाद हमें प्यास ज़्यादा लगती है। प्यास लगने से खासकर गर्मियों में डिहाइड्रेशन की जो कमी होती है वो हमें नहीं होती है। और प्याज जो होता है, प्याज मिर्ची खाने से नॉर्मली ये देखा जाता है कि प्याज खाने से हमें लू नहीं लगती है। तो अब जैसा कि लू शुरू हो गई है, लू लगना, और गर्म हवा के जो थपेड़े होते हैं उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। और छाछ के बारे में तो आपको पता ही है कि छाछ पीने से भी बॉडी में जो आर्द्रता है वो बनी रहती है, मीन्स बॉडी हाइड्रेट रहती है और डिहाइड्रेशन का हम शिकार नहीं होते हैं। और ये जो बोरे और बासी है, ये एक शब्द बोल सकते हैं, लेकिन बासी खाने की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। और भारत के प्रत्येक राज्य में, क्योंकि राज्य तो बाद में बने, पहले तो अखंड भारत था और अखंड भारत में बहुत से देश भी सम्मिलित थे। तो बासी खाने की प्रथा शुरुआत से है। साउथ में भी इसे रसम और चावल के साथ खाया जाता है। माफ कीजिए, रसम और सांभर के साथ। इसके साथ चावल के पापड़ खाते हैं लोग। और महाराष्ट्र में जो रात का बचा चावल है और रात की बची रोटी है उससे सेक के और पूरा चूरा करके उसका पोहा बनता है। तो वो भी एक डिश है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में बात करेंगे तो रात की जो बची हुई लिट्टी होता है, लिट्टी चोखा आपने सुना होगा, उसे भी सुबह चाय के साथ नाश्ते में खाने को लोग बहुत चाव से खाते हैं, उसे प्रेफर करते हैं। और साथ ही झारखंड, उड़ीसा में भी ये बासी खाने की परंपरा है, पंजाब में है। तो भारत में राज्य तो पहले बने नहीं थे, लेकिन भारत में शुरुआत से ही ये परंपरा रही है कि बासी रात के बासी खाने को फेंका नहीं जाता है और उसे किसी न किसी रूप में कंज्यूम किया जाता है। और आज भी गाँव में सुबह 8 बजे 7 बजे खाना रेडी हो जाता है और जो गाँव के लोग होते हैं वो उसे खा के अपने 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 कामों पे, जो खेती जाना है वो खेती जा सकता है, गाँव में भी जो दुकानदारी करते हैं या अन्य जो व्यवसाय में है उसके लिए निकल जाते हैं और दिन भर पानी पी के उसको हाइड्रेट रखते हैं। फिर दोपहर में भी आपने देखा होगा कि हिंदी सिनेमा में भी कई बार दिखाया जाता है कि रोटी और रोटी के साथ प्याज खाया जाता है और साथ में जो छाछ होता है उसे बटर मिल्क जो बोलते हैं उसको पीने की परंपरा है। तो बासी खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है हमारे भारत में, ये कोई नई बात नहीं है। और बासी असल में एक भारतीय संस्कृति की एक मिसाल है कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते हैं और अन्न का अपमान ना करना, ये बड़े बुजुर्गों ने हमें शुरुआत से सिखाया है। तो बासी खाना ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक अंग है
और इसमें जो फर्मेंटेशन होता है उसके कारण बहुत से विटामिन्स भी हमें बॉडी में मिलते हैं। और सबसे बड़ा इसका सबसे फायदेमंद रीज़न है कि बॉडी हमारी हाइड्रेट रखती है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सत्तुआन एक होता है, सत्तू भी खाया जाता है गर्मियों में, तो उससे भी कई लोग उसको मिक्स करके उसका डो बना के और रख देते हैं, और बाद में जब वो फर्मेंटेशन हो जाता है तो उसे सुबह आप प्याज, नींबू, नमक, अचार इसके साथ मिक्स करके खाते हैं। सेम उसी प्रकार से बासी खाया जाता है, और बासी ये ग्रामीण अंचलों का खाना होता है और जिसे लोग चाव से खाते हैं। और पहले तो जो सुदूर अंचल थे वहाँ अमूमन आज भी ऐसे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश के बहुत से ऐसे अंचल है जहाँ धान ही एक फसल होती है और धान ही एक पर्याय है खाने का। वहाँ रोटी वोटी नहीं खाई जाती है। तो चावल का यूज़ शुरुआत से ही होता है। चावल में वैरायटी ज़रूर हो गई है, मोटा चावल, पतला चावल, लेकिन चावल चूँकि बॉडी को एनर्जी देता है, उसमें स्टार्च होता है और उससे बासी और जो बोलते हैं कि बोरे, तो वो अ बोरे मीन्स फ्रेश कुक्ड राइस को आप पानी में मिक्स करके खाइए, बाकी कॉम्प्लीमेंट्रीज़ के साथ। और बासी में जो रात का बचा चावल है, उसे भिगो के रख दिया जाता है, वो खराब भी नहीं होता है और उसे कंज़्यूम करते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास संसाधन पहले बहुत सारे उपलब्ध नहीं थे, तो गाँव के लोग इसे खा के निकल जाते थे काम पे और अन्न भी वेस्ट नहीं होता था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। बॉडी चूँकि उसके बाद प्यास ज़्यादा लगती है, तो बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहती है। अब आज की दिनचर्या में लोगों ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये एक बहुत अच्छी पहल की है और मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और सभ्यता है उसे वैश्विक पटल पे लाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो नृत्य है, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ की जो परिधान है, यहाँ की जो व्यंजन है, उसकी जो ब्रांडिंग है इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, हमारे देश के की जितनी भी धरोहरें हैं उसको वैश्विक पटल पे लाने की ज़रूरत है। हम भारतीय भले ही उसकी कद्र ना करें, लेकिन विदेश में लोग भारतीय संस्कृति की बहुत कद्र करते हैं और उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक रोचक और बात बता दूँ कि जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, ये सब भारत के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो पेटेंट है वो अमेरिका के पास है। तो उसी प्रकार ये जो बासी है, इस बासी के ऊपर भी वहाँ पे शोध हुआ है और भारत शुरुआत से ही विश्व का एक केंद्र रहा है, जहाँ पे लोग फोकस करते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के बाद भी भारत में एकता है। यहाँ की जो 100 मील पे जो भाषा चेंज हो जाती है, जो व्यंजन खान-पान चेंज हो जाता है, तो ऐसी बहुत सी भारत में जो अतुलनीय और अनुकरणीय जो सभ्यताएँ और संस्कृति है, खान-पान है, वेशभूषा है, नृत्य है, नदियाँ हैं, झरने हैं और प्राकृतिक संपदा है, तो ये अतुलनीय है और इसीलिए भारत को श्रेष्ठ कहा जाता है और सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वैश्विक पटल पे लाने का काम किया है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही अच्छे-अच्छे काम करें और छत्तीसगढ़ का हित हो। कुछ लोगों ने इसको टॉन्ट के रूप में भी लिया था कि बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में आके बसते हैं और उस प्रकार से जागीर समझ के बात करते हैं। ये गलत है। छत्तीसगढ़ अभी 21 साल पहले ही बना था, इस साल 22 साल हो जाएँगे। तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये अखंड भारत है। जो जहाँ रहता है, जो जहाँ काम करता है, वो वहाँ का ही हो जाता है और वहीं की परिवेश में को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ की मिट्टी में रच बस जाता है। तो हम सब एक हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो संदेश है, वो आप सब तक पहुँचे और सकारात्मक संदेश है और ऐसे ही हमें मिल-जुल के रहना है। और पुनः आप बासी का और बुरे का आनंद लीजिए
तब तक के लिए नमस्कार। ये आज बासी का मैंने फ्यूजन बना दिया है। इसमें सब्जी, मिर्ची का अचार का मसाला, प्याज, ये देखिए बहुत चीजें मिली हुई है और सही में वाकई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और एक और डिश मेरे कहेंगे कि जो खाने हैं उसमें एक जुड़ गई और वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है।